सरकार ने सुरेश रैना को स्पोर्ट आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है। उन्हें 16 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ नामांकित किया गया है, जिसमें पूर्व रियल मैड्रिड खिलाड़ी रॉबर्ट कार्लोस, जेमका के धावक अशफा पावेल आदि शामिल हैं। वह टी20 कैरियर में 6000 से ज़्यादा 8000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं और आईपीएल में 5000 रन बनाने तक पहुंचने वाले पहले क्रिकेटर। 20 मार्च 2022 को फेरारी के चार्ल्स लेलर ने मैक्स वर्स्टेपेन को हराकर फार्मूला 1 सीजन ओपनिंग बहरीन ग्रांड प्रिक्स जीता है। यह 2019 के बाद फेरारी की पहली जीत थी। मर्सिडीज़ की लुइस हैमिल्टन तीसरे स्थान पर रहे हैं। जॉर्ज रसेल मर्सिडीज़ के साथ 27 अंक हासिल करके चौथे स्थान पर हैं। भारतीय विकास अर्थशास्त्री जयती घोष को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने प्रभावी बहुपक्षवाद पर एक नए उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया है। वह मैसाचुसेट्स हेम्सर्स्ट विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। इससे पहले वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थी। वह आर्थिक और सामाजिक मामलों पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड की सदस्य भी हैं। जिया राय तलाईमन्ना श्रीलंका से धनुषकोडी तक पाक जलमंडलम में तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की सबसे तेज़ महिला तैराक बन गई हैं। उन्हें 20 मार्च 2022 को 13 घंटे 10 मिनट में 29 किलोमीटर की दूरी तय की है। उन्होंने 13 साल 11-10 महीने की उम्र में ये उपलब्धि हासिल की है। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड HURL की 3 इकाइयों गोरखपुर, सिदरी और बनोरी में नई निवेश नीति 2012 के परियोजना के विस्तार को मंजूरी दी है। 15 जून 2016 को निगमित HURL कोल इंडिया लिमिटेड, NTPC लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की संयुक्त उद्यम कंपनी है। गेल इन 3 इकाइयों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कर रहा है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने कामयाबी पेशेवरों के लिए औद्योगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI में MTech कार्यक्रम शुरू करने के लिए IIT मद्रास के साथ साझेदारी की है। TCS के परामर्श से डिज़ाइन किए गए 18 महीने लंबे पाठ्यक्रम को IIT मद्रास द्वारा आभासी कक्षाओं के माध्यम से ऑनलाइन लाइव टीचिंग मोड में प्रस्तुत किया जाएगा। इक्विटाल स्मॉल फाइनेंस बैंक ESFB के बोर्ड ने इक्विटास FSFB और इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड के विलय की एक नई योजना को मंजूरी दी है। ESFB में प्रमोटर होल्डिंग के संबंध में RBI ने मानदंडों को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से होल्डो संरचना बनाई थी। RBI के छोटे वित्त बैंक SFB के रूप में निगमित होने के बाद प्रमोटरों को 5 साल की लॉक इन अवधि को पूरा करके बाहर निकलने का विकल्प भी दिया जाएगा। 13वां फ़ाइजा इंटरनेशनल चैंपियनशिप वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 21 मार्च 2022 को दुबई में शुरू हुआ। पैरा ओलंपिक धर्मवीर के नेतृत्व में 29 सदस्यीय भारतीय टीम इसमें हिस्सा ले रही है। धर्मवीर पुरुषों की डिस्कस थ्रो और क्लब थ्रो F51 स्पर्धाओं में भाग लेंगे। इसमें 43 देशों के लगभग 500 पैरा एथलीट्स भाग ले रहे हैं। देवेश झझड़िया देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण पाने वाले पैरा एथलीट्स बन गए हैं। उन्होंने एथेंस में 2004 पैरा ओलंपिक में अपने पहले स्वर्ण पदक सहित कई पैरा ओलंपिक पदक जीते हैं। पैरा शूट अवनीश लेखारा को भी खेल श्रेणी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह एक ही खेलों में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला हैं। आवासीय और शहरी कार्यक्रम में अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन AMRUT के तहत झारखंड सरकार के सभी शहरी जलापूर्ति योजना को मंजूरी दे दी गई है। इससे MR2 के तहत सभी योजनाओं के लिए योगदान राशि के रूप में 1178 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया गया है। झारखंड एमरूट सेकेंड के पहले चरणों के लिए शहर जल संतुलन योजना प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य बन गया है। प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रसार भारती ने ऑस्ट्रेलिया के सार्वजनिक सेवा प्रसारक स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस SBS के साथ एक समझौता ज्ञापन पर
सिग्नेचर किया। यह ऑस्ट्रेलिया के प्रवासी भारतीयों को डीडी न्यूज़, डीडी इंडिया और डीडी न्यूज़ की बहुभाषा सेवाएं प्रदान करेगा। इस समझौते के जरिए दोनों रेडियो टेलीफोन कॉन्टैक्ट कार्यक्रम का आदान प्रदान भी करेंगे। पुष्कर सिंह धामी 21 मार्च 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं। धामी 23 मार्च 2022 को राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उन्होंने इससे पहले 2021 में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। वह 10 वर्ष तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के सदस्य भी रहे हैं। इसका उद्देश्य ताजे पानी के महत्व और इस महोत्तर संसाधन के सतत प्रबंध के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। 2022 का विषय ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल है। आधिकारिक तौर पर विश्व जल दिवस का विचार 1992 में रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन द्वारा अपनाया गया एक प्रस्ताव था, जो पहली बार 1993 में मनाया गया था। भारतीय सेना के सशस्त्र रक्षा बलों SDF के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास 31 मार्च 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। इस सशस्त्र रक्षा अकादमी SDA सोसेस में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना और सशस्त्र रक्षा बलों SDF दोनों ही एक इन्फेंट्री प्लाटून कंपनी मुख्यालय के साथ इस अभ्यास में भाग लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।